जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर को। तो बेटा यहां पर हमने इसके पहले के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करे हैं। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मेरी मानिए पहले आप इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखिए, ताकि आपको सारा बेस वहीं पर मिलने वाला है। और इस लेक्चर में अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं, जो बेटा बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसके जो फॉर्मूले हैं उनसे कोई न्यूमेरिकल या बेटा कोई थ्योरेटिकल प्रश्न आपको जेई या नीट के पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के बेटा ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डेरिवेशन को ध्यान से देखिए, समझिए, नोट करिए और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसे याद करेंगे। और अगर बेटा आप नीट या जेई मेंस के पर्पस से इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप पूरे लेक्चर को थोड़ा स्पीड बढ़ा करके फटाफट देख लीजिए और जो लास्ट में रिजल्ट आएगा बस उसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, है ना, ताकि उस पर जो न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे वो हम आसानी से कर सकें। तो चलिए बेटा यहां पर हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, यहां पर हम व्यंजक बनाना चाह रहे हैं किसका? अर्धचालकों की चालकता का। कि अर्धचालकों की चालकता का सूत्र क्या है आखिर। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निज या आंतर अर्धचालकों की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? निज या आंतर अर्धचालकों की चालकता की। तो चलिए देखते हैं निज या आंतर अर्धचालकों की चालकता। तो सबसे पहले बेटा मैं ये बात आपको याद दिला दूं, निज या आंतर अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनमें होल तथा इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाहित होने के लिए जिम्मेदार है, यानी चालकता के लिए जिम्मेदार है। और होलों की संख्या और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर भी होती है। ठीक है ना। तो चलिए बेटा देखते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक निज अर्धचालक का ब्लॉक लिया, ठीक है। अब इस निज अर्धचालक के ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? मैं इसको एक बैटरी से जोड़ दे रहा हूं और बैटरी से जोड़ करके मैं इसमें कुछ विभवांतर आरोपित कर रहा हूं, कुछ विभवांतर लगा रहा हूं। तो मान लो बेटा मैंने इसको बैटरी से जोड़ा, जिससे मैं इसमें विभवांतर V लगा रहा हूं। बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा है बेटा धन यानी उच्च विभव को दिखाता है, छोटा वाला डंडा यानी कि ऋण निम्न विभव को दिखाता है। बैटरी का उच्च विभव अर्धचालक के जिस सिरे से जुड़ा होगा उसमें भी बच्चों उच्च विभव होगा, यानी कि धन बनाएंगे हम। और बैटरी का निम्न विभव अर्धचालक के जिस सिरे से जुड़ा होगा वहां पर भी निम्न विभव होगा, यानी कि हम ऋण बनाएंगे। अब बच्चों अर्धचालक में हमने ये बात पढ़ी थी कि इसमें कुछ ना कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और होल होंगे। तो मान लेते हैं बच्चों इसके पास कुछ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ कुछ होल है। अब बच्चों होता क्या है कि जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है उनमें होता है ऋण आवेश और होल को हम धन आवेश की तरह मान लेते हैं। ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है इनमें है बच्चों ऋण आवेश और साथ में जो होल है इसे हम धन आवेश की तरह मान लेते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? बैटरी से विभवांतर V लगा रहे हैं। इससे क्या होगा बेटा, एक एक बात को हम ध्यान से समझते हैं। और निज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होगी। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाए, मतलब कि बेटा विभवांतर हमने आरोपित करे, तो विभवांतर आरोपित करने पर इस अर्धचालक में एक सिरा धन हो गया, एक सिरा ऋण हो गया, यानी कि अर्धचालक में एक विद्युत क्षेत्र आ गया। यहां पर बच्चों एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जो कि क्या है? E। विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों? E। ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र के लगने पर ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है इस पर एक बल कार्य करेगा। और बल किस दिशा में कार्य करेगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। यानी कि विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। या आप ऐसे समझ लो कि ये धन है तो इलेक्ट्रॉन खिंचे चले आएंगे धन की तरफ। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं आप। या बेटा हम तो जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल कार्य करेगा। इसके कारण इसका कुछ ना कुछ अनुगमन वेग होगा। क्या होगा बच्चों? कुछ ना कुछ अनुगमन वेग होगा। हमने मान लिया कि हर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है VE। कितना है बच्चों अनुगमन वेग? VE। किसका? हर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का। अब होल है, होल को हम धनावेश की तरह मान रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बेटा अगर इधर भाग रहा है तो होल उसके विपरीत भागेगा, या
होल को धन मान रहा है तो वो ऋण की तरफ आकर्षित होगा, या होल गति करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। मतलब कहने का यह हुआ बेटा कि होल भागेगा किस तरफ, ऋण आवेश की तरफ, क्योंकि इसे हम धन आवेश मान लेते हैं। और प्रत्येक होल का कुछ ना कुछ बेटा अनुगमन वेग होगा, जिसको हम VH लिख रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक होल का कुछ ना कुछ अनुगमन वेग है VH। तो इतनी बातों को पहले हम लिखते हैं ताकि बोर्ड परीक्षा में आप प्रॉपर किस तरीके से लिखेंगे आपको पता चल सके। तो चलिए देखते हैं बेटा, हम लिखते हैं एक एक बात को। माना क्या है बेटा, हमारे पास एक निज अर्धचालक का ब्लॉक है, निज अर्धचालक का ब्लॉक है। और बच्चों इस ब्लॉक की लंबाई, ब्लॉक है जिसकी लंबाई हम L मान ले रहे हैं, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, L है, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट बोलो बेटा या अनुप्रस्थ परिच्छेद बोलो, परिच्छेद का क्षेत्रफल हम A मान ले रहे हैं बेटा। क्षेत्रफल कितना है, A। ठीक है, कहने का क्या मतलब है बच्चों, देखते हैं अपन, यहां पर समझते हैं कि ये जो लंबाई है, इसकी लंबाई इसकी कितनी माने बेटा हमने, ये जो लंबाई है ये माने बच्चों हमने L, और साथ में जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसका ये माने बेटा हमने A। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें विभवांतर V आरोपित कर रहे हैं, है ना। तो इस निज अर्धचालक के ब्लॉक में इस ब्लॉक में क्या कर रहे हैं बेटा, विभवांतर V आरोपित करने पर, विभवांतर V आरोपित करने पर क्या हो रहा है बच्चों, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना। विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, मान लिया बच्चों हमने E उत्पन्न होता है। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, जिसके कारण अर्धचालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कितने अनुगमन वेग से बेटा, VE अनुगमन वेग से, VE अनुगमन वेग से गति करते हैं, तथा होल किस तरफ भाग रहे हैं बेटा, होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कितनी बेटा, अनुगमन वेग VH से गति करते हैं। ठीक है, सारी बातों को हमने एक एक करके लिख लिया। इतनी ही बात तो अभी हमने की है बेटा, इसके आगे देखते हैं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन बच्चों भाग रहा है किस तरफ, धन के तरफ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ऐसा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा बेटा तो धारा ऋण आवेश की गति के विपरीत होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा उसके कारण जो धारा आएगी वो उसके विपरीत दिशा में आएगी। मतलब बच्चों इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के भागने के कारण, दौड़ने के कारण एक धारा आएगी जो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस तरफ गति कर रहे हैं
तो जो धारा आएगी बेटा इस तरफ आएगी, और ये धारा किसके कारण आ रही है बच्चों? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण, इसीलिए हमने इसे वो IE लिखा। इसे हम बोलेंगे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न धारा, या बच्चों इलेक्ट्रॉन धारा भी कहते हैं। इसी तरह होल किस तरफ भाग रहे हैं बेटा? तो सर साफ साफ दिख रहा है कि होल तो भाग रहे हैं इस तरफ, होल मतलब धनावेश, तो धारा की दिशा धनावेश की दिशा के अनुदिश होती। जिस तरफ देखो ऋण आवेश जिस तरफ भागता है धारा उसके विपरीत, या बेटा धनावेश जिस तरफ भागता है धारा उसके अनुदिश, क्योंकि धारा के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार नहीं है, होल भी जिम्मेदार है। तो इन होल के कारण भी कुछ धारा उत्पन्न होगी, और इन होल के कारण बेटा जो धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा होल की गति के अनुदिश यानी कि इस तरफ होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा इस तरफ, होल के कारण भी धारा इस तरफ, तो कुल धारा के लिए बेटा दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी कि बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं कि हम क्या मान के चल रहे हैं? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण अर्धचालक में प्रवाहित धारा, अर्धचालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, या बच्चों इसको हम इलेक्ट्रॉन धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन धारा कितनी है बेटा? IE, तथा होल के कारण, होल के कारण अर्धचालक में प्रवाहित धारा, अर्धचालक में प्रवाहित धारा, जिसको बच्चों हम होल धारा भी कहते हैं, प्रवाहित धारा जिसे हम कहते हैं क्या? होल धारा। ये है कितनी बेटा? हमने माना IH। तो हम कह सकते हैं कि अर्धचालक में परिणामी धारा कितनी होगी सर? अर्धचालक में, अर्धचालक में परिणामी धारा होगी बेटा, परिणामी धारा I बराबर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा धन होल के कारण धारा। बढ़िया बेटा, एक बढ़िया सा रिजल्ट मिला। वैसे तो ये बात हमने पहले भी इसके पहले वाले लेक्चर में भी समझ रखे हैं ना, लेकिन क्योंकि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हर एक बात को बेटा हमें हर बार लिखना पड़ता है। चलिए अब इसके आगे की कहानी कवर करते हैं हम। अब बेटा याद करिए, मैंने आपको बताया था धारा I का सूत्र कब बताया था बेटा? जब हमने सुचालक के लिए विद्युत धारा पढ़ रहे थे, प्रतिरोध वगैरह पढ़ रहे थे, वहां पर हमने देखे थे कि इसका सूत्र क्या होता है? N Q A V D। N मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन घनत्व, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व, वहां भी था। Q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, A मतलब है बेटा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब बेटा अनुगमन वेग। तो क्या आप मुझे यहां से बता सकते हैं कि IE कितना होगा? तो यहां पर बेटा एक बात हमें देखना पड़ेगा, IE के लिए N मतलब घनत्व, तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का घनत्व, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का घनत्व, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का घनत्व, या सीधे बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं अपन, यानी कि एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके पहले भी मैंने बताया था कितनी मानते हैं बेटा हम? Ne, तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, दूसरी बार में होल घनत्व, यानी एकांक आयतन में होलों की संख्या कितनी हो? NH हो। तो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेटा? कि आपके निज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक में, निज अर्धचालक में जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व है और होल घनत्व है ये बराबर होता है बेटा, और कहीं ना कहीं इसको हमने लिखा था क्या? Ni, यानी कि आंतर सांद्रता या आंतर सांद्रण, या बेटा आंतर आवेश घनत्व। तो चलिए देखते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण धारा N की जगह बेटा Ne लिखा मैंने, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश हम E मान ले रहे हैं, क्षेत्रफल A है, इसकी बेटा अनुगमन वेग VE है। ये हो गई किसके कारण धारा? हमारे
इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसे ही बेटा होल के कारण धारा क्या आएगी, तो बच्चों हम Ne की जगह NH लिखेंगे। होल का आवेश E है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर E है तो होल का आवेश भी E है बेटा। चिन्ह अलग है लेकिन यहां चिन्ह की जरूरत नहीं है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, और बच्चों VE की जगह यहां जाएगा VH, जो कि है होल का अनुगमन वेग। तो चलिए यहां पर आते हैं, और यहां से बेटा हम I बराबर लिखते हैं IE धन IH। तो I बराबर IE की जगह क्या लिखा बेटा मैंने, NeEAVE धन IH की जगह NHEAVH। अब यहां से बच्चों कुछ कॉमन निकल रहे हैं क्या, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। E और A तो है सर कॉमन, NeVe धन NHVH। अब बेटा यहां से ये तो आ गई धारा, लेकिन धारा नहीं सर, हमें तो चाहिए चालकता। चालकता के लिए बेटा पहले आप निकालो धारा घनत्व। क्या निकाल रहा हूं बेटा मैं, धारा घनत्व, जिसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। तो J का सूत्र होता है धारा बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों ये हो गया EA NeVe धन NHVH बटे A। तो बच्चों A से A क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां से हमारे पास धारा घनत्व आ चुका है। क्या आया बेटा धारा घनत्व, तो J बराबर E इंटू NeVe धन NHVH। अब चाहे तो बेटा हम Ne और NH की जगह, दोनों की जगह Ni रख के कॉमन भी ले सकते, कोई बुराई नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन J नहीं सर, मुझे तो चालकता चाहिए। लिखेंगे बेटा चालकता भी लिखेंगे अपन। तो चालकता के लिए सूत्र है चालकता सिग्मा बराबर J बटे E, मतलब एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित धारा घनत्व क्या कहलाता है बेटा, चालकता। ध्यान रखें चालकता की परिभाषा क्या बोल रहा हूं बच्चों में, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत या सॉरी बेटा धारा घनत्व, विद्युत धारा या धारा घनत्व बोले आप, है ना। धारा घनत्व क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो ये एक बात जो आपको पता रखना होगा। तो चलिए बच्चों चालकता निकालते हैं, सिग्मा बराबर J बटे E। तो बच्चों सिग्मा बराबर J क्या आ गया, E NeVe धन NHVH बटे E। अब बेटा बटे में टोटल E लगा लो, या मैं एक काम कर रहा हूं इसके बटे E अलग से लगा लूं और इसके बटे E अलग से लगा लूं, कोई बुराई नहीं आनी चाहिए बेटा, है कोई बुराई वाली बात नहीं। तो कुल मिला के सिग्मा बराबर क्या हो गया, E बाहर है, E तो बाहर है सर, फिर क्या है Ne, इसको बच्चों में लिख रहा हूं VE बटे E धन NHVH बटे H सॉरी E, ये आ गया बच्चों। अब ये जो VE बटे E है, इसको बेटा हम एक नया नियतांक बनाते हैं और इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर VE बटे E को मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, किसको, VE बटे E को मैं लिखने जा रहा हूं म्यू E। तो चलिए लिखते हैं बेटा सिग्मा बराबर E, यहां हो गया Ne, इसको लिखा बच्चों मैंने म्यू E धन NH। अब बेटा VH बटे E को मैं लिखने जा रहा हूं म्यू H, ये हो गया बेटा म्यू H। और ये बन गया किसी चालक की, किसी अर्धचालक की, निज अर्धचालक की चालकता का सूत्र। बढ़िया बेटा, लेकिन मैं सूत्र तो ठीक है बेटा अपन ने निकाल लिया, लेकिन मैं इसके बारे में भी बात करने में इंटरेस्टेड हूं। म्यू ई, इसे हम बोलेंगे बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। और साथ ही साथ म्यू एच को बोलेंगे बेटा हम होल की गतिशीलता, होल की गतिशीलता, अंग्रेजी में बेटा इसे मोबिलिटी बोलते हैं हम, गतिशीलता, ठीक है। अब ये गतिशीलता शब्द क्या है बेटा, परिभाषा वगैरह अगर कभी आ जाए तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत देखते हैं, 2 मिनट का काम है। देखिए V मतलब अनुगमन वेग बटे E मतलब विद्युत क्षेत्र।
तो एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग जो होगा किसका बेटा, होल या इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि आवेश वाहक का, आवेश को ले जाने वाले का। तो हम बोलेंगे बेटा एकांक विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का, आवेश वाहक का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाता है, उस आवेश वाहक की क्या कहलाता है बच्चों, गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, तो ये एक बात जो ध्यान रखना है। और इसकी इकाई बेटा अगर बनाए तो बन जाएगी कैसे, म्यू बराबर क्या लिख रहे हैं हम, अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र यानी ई। तो बच्चों म्यू की अगर इकाई बनाना है, अनुगमन वेग, वेग की इकाई क्या होती है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड, और बटे में आएगा विद्युत क्षेत्र। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की एक इकाई तो होती क्या, जूल प्रति कूलम। लेकिन बच्चों मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा, मैं एक दूसरी इकाई का उपयोग करूंगा जो होती क्या, यहां पर बेटा मैं उपयोग करूंगा वोल्ट प्रति मीटर का, वोल्ट प्रति मीटर का। तो देखिए अब होगा क्या, ये जो मीटर है नीचे वाला गुणा में ऊपर चल जाएगा बेटा, म्यू बराबर मीटर का लग गया स्क्वायर बटे सेकंड बटे वोल्ट, है ना। तो वोल्ट को पहले लिख लेते हैं बेटा थोड़ा सिस्टमैटिक करके, और बटे सेकंड। तो इस तरह से बेटा इकाई क्या बनती है, गतिशीलता की इकाई होती है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड, मीटर का वर्ग प्रति वोल्ट प्रति सेकंड, या बच्चों प्यार से हम मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी इकाई। हाँ, तो ये तो हो गई बेटा बात गतिशीलता की। लेकिन ये आ चुका है मेरे पास किसी निज अर्धचालक की चालकता का सूत्र। तो अगर डेरिवेशन आता है तो यहां तक काम करके आपको छोड़ देना है। चलिए कुछ और बातें करते हैं अब हम। अगर गतिशीलता सॉरी बेटा चालकता के साथ साथ प्रतिरोधकता भी अगर पूछ ली जाए तो क्या करेंगे सर हम, तो मेरे बच्चों प्रतिरोधकता के लिए कोई ज्यादा काम नहीं करना है। प्रतिरोधकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोधकता होता है चालकता का व्युत्क्रम, मतलब 1/सिग्मा। अब देखिए बच्चों 1/सिग्मा, सिग्मा की जगह क्या रखूं, E इंटू एन ई म्यू ई धन NH म्यू H। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ध्यान रखने लायक रिजल्ट है, और इस तरह से बेटा इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन देखो ये याद नहीं करना है, याद तो ये करोगे 1/, करके आंसर आ जाएगा। चलिए तो कुल मिलाकर के अंतिम रिजल्ट जो आया उससे हम कुछ बातें करते हैं कि किसी निज अर्धचालक की चालकता बराबर होती है ई मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन या होल का आवेश, Ne मतलब कि इलेक्ट्रॉन घनत्व, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व, इंटू म्यू ई यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, धन NH होल घनत्व, म्यू H होल की गतिशीलता। तो कुल मिलाकर के बेटा ये हम बोल सकते हैं कि किसी निज अर्धचालक की या बेटा आंतर अर्धचालक की गतिशीलता, सॉरी बेटा चालकता किस किस पर निर्भर करती है, तो हम बोलेंगे बेटा चालकता निर्भर करेगी Ne पर, Ne मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, और म्यू ई पर मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पर, फिर बेटा NH पर मतलब होल घनत्व पर, तथा म्यू H यानी कि होल की गतिशीलता पर निर्भर करती है। लेकिन बच्चों एक और बहुत अच्छी बात सुनिए कि जो होल की गतिशीलता है या बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, इसका मान सामान्यतः बहुत कम होता है, किंतु सामान्यतः
क्या बोल रहा हूं बच्चों में, सामान्यतः यानी सामान्य ताप पर बेटा, कमरे के ताप पर क्या होगा, म्यू ई तथा म्यू एच का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो जब कम होगा तो फिर इस पर निर्भर नहीं करेगी, है ना, फिर बेटा केवल अतः सामान्यतः निज अर्धचालक की चालकता, निज अर्धचालक की चालकता किस पर निर्भर करती है बेटा, Ne मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा NH पर निर्भर करती है, मुख्यतः निर्भर करती है। ठीक है, तो ये बात बेटा याद रखने लायक है, पूछी जा सकती है। चलिए, तो ये काम कर लिया हमने किसका, कि किसी निज अर्धचालक की चालकता निकाल के। अब बेटा हम देखना चाहेंगे किसी बाह्य अर्धचालक की चालकता को, तो चलिए वो भी देखते हैं बेटा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये काम हो गया, ये सूत्र आपने याद कर लिया, तो बेटा आगे का काम तो बन गया। बाह्य या बेटा इसे हम और क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता। हाँ तो भाई साहब क्या बोल रहा था मैं, चलिए देखते हैं। पहले इसमें एन प्रकार और पी प्रकार की देखते हैं बेटा। तो पहले देखेंगे हम एन प्रकार। एन प्रकार या एन टाइप भी बोल सकते हैं आप, के अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की क्या निकालने जा रहे हैं बेटा हम, चालकता। तो देखिए कुछ नहीं है, हमने तो पहले निकाले सर निज अर्धचालक की चालकता। तो निज अर्धचालक की चालकता कितनी आई बेटा, उसी से हम निकाल लेंगे। ये अर्धचालक की चालकता का सूत्र हमने याद कर लिया है सर, सिग्मा बराबर E इंटू एन ई म्यू ई प्लस NH म्यू एच। इतना तो अपन ने बेटा याद कर लिया, आपको भी याद कर लेना है। इतना याद रहता है तो क्या कई काम हम डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हैं। तो ये तो सर मुझे याद है, बढ़िया है। इससे हम एन प्रकार के अर्धचालक में जानते हैं बेटा कि चूंकि एन प्रकार के अर्धचालक में, एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है बेटा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। Ne जो है बहुत ज्यादा होता है NH से। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या एन प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। जो हम धारा निकाल रहे थे बेटा IE धन IH, तो क्योंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है बेटा, तो इसलिए उनके कारण जो धारा आएगी वो भी बहुत ज्यादा आएगी। और जब बच्चों स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की धारा बहुत ज्यादा है तो होल की धारा को हम नगण्य कर देंगे, यानी कि इसको यहां से हटा भी दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो I बराबर बेटा IE का सूत्र अब भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, NE इंटू E इंटू A इंटू V, ये लिखा था बेटा। तो ये आ गया धारा का सूत्र। तो इससे हम निकाल लें धारा घनत्व, तो J बराबर क्षेत्रफल काट दो बेटा, I बटे A होता है, तो A से A कट जाएगा सर, यह जाएगा NeEVE। ठीक है बेटा, ये J आ गया तो आगे का काम तो बन गया सर। चालकता निकाल लो, सिग्मा बराबर J बटे E, और J की जगह बेटा NeEVE बटे E। और बेटा VE बटे E को तो हम लिखते चले आ रहे हैं बच्चों, क्या, NeE, और इसको लिखेंगे बेटा हम म्यू E। म्यू E का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। ठीक है बेटा। अब चूंकि एन प्रकार के अर्धचालक में एक और बात हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो बराबर होती है बेटा किसके, दाता परमाणुओं की संख्या के, दाता
परमाणुओं की संख्या के, दाता परमाणुओं की संख्या को बेटा एनडी लिख रहे हैं। दाता को अंग्रेजी में बोलते हैं डोनर, इसीलिए एनडी। अच्छा, अगर बोर्ड परीक्षा में डेरिवेशन आता आप यहां करके छोड़ दो बेटा, ये तो मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि कुछ किताबों में सूत्र दूसरे रूप में भी मिल सकता है, तो आपको दिक्कत ना हो इसीलिए बेटा ये काम कर रहे हैं हम, है ना। तो क्या होगा बेटा, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो दाता परमाणु के संख्या के बराबर होती है, इसीलिए बच्चों ये आ जाएगा सिग्मा बराबर एनई की जगह बेटा, एनई की जगह हम क्या रख सकते हैं यहां पर बेटा एन डी रख दें इंटू ई, और साथ में बेटा म्यू ई तो है। तो ऐसा सूत्र अगर मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एन ई लिखो चाहे एन डी लिखो, बात एक ही होगी। चलिए, ये तो हो गया सर एन प्रकार का। अब देख लेते हैं बेटा दूसरा हम, पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक की क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा हम, चालकता निकाल लेंगे। लेकिन पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या होता है बेटा, पी प्रकार के अर्धचालक में जो होल है बेटा वो बहुत ज्यादा होते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन से। होलों की संख्या, होलों का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन घनत्व से। तो इसीलिए बेटा होल के कारण जो धारा आ रही थी वो बहुत ज्यादा होगी, किससे बेटा, इलेक्ट्रॉन की धारा से। और इसके कारण बच्चों मैं कह सकता हूं कुल धारा जो की थी IE धन IH, क्योंकि IE बहुत कम है, उसको गायब भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लगभग बराबर आएगा बेटा IH के। और मैंने बच्चों क्या किया, IH की जगह उसका मान रखा, IH क्या था बेटा E, साथ में क्या था NH AVH। धारा आ गई बेटा, तो धारा घनत्व निकाल लो, ENH VH। क्षेत्रफल गायब कर दिए ना, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट जाता है, और सिग्मा जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा ENH VH बटे E। क्यों, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं सिग्मा बराबर J बटे E, और बच्चों J बराबर I बटे A। ये दोनों सूत्र हम बार बार उपयोग में ला रहे हैं। तो देखिए अभी ये NH ऐसा नहीं बेटा, थोड़ा फिर से लिखते हैं, ENH नीचे लिखेंगे ना होल घनत्व, और VH बटे E। अब बच्चों VH बटे E की जगह मैंने लिखा ENH, इसको लिखा बेटा मैंने म्यू H, और ये बन गई किसी भी P प्रकार के अर्धचालकता की चालकता, अर्धचालक की चालकता। अब बच्चों क्योंकि P प्रकार के अर्धचालक में एक चीज और हम देख सकते हैं, P प्रकार के अर्धचालक में क्या देखने को मिलता है सर हमें, कि जो NH है, NH मतलब होल की संख्या बोलो या होल घनत्व बोलो, बराबर होता है ग्राही परमाणुओं की संख्या के। ग्राही मतलब बेटा जैसे एल्यूमिनियम था, परमाणुओं की संख्या के, जितने संख्या में एल्यूमिनियम आएगा उतनी संख्या में वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि उतनी संख्या में होल बनाता है। तो इसको बच्चों हम कुछ किताबों में ऐसा भी देख सकते हैं, ग्राही परमाणुओं की संख्या को बेटा मैंने N, ग्राही को एक्सेप्टर बोलते हैं हम, एक्सेप्ट करने वाला, ग्रहण करने वाला, इसलिए Na लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा E, NH की जगह Na, और साथ में तो म्यू H आई गई आएगा। ये ऐसा सूत्र भी मिल सकता है, ये और ये एक ही बेटा, कोई अलग नहीं है, बस NH की जगह Na लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए, तो अब आज के इस लेक्चर से जो हमें शिक्षा प्राप्त हुई बेटा, वो हमने देखे 3 बातें करे। सबसे पहले हमने किसकी बात करे बेटा, निज अर्धचालक की। फिर हमने बात करे हैं बच्चों N प्रकार के अर्धचालक की, और लास्ट में जाकर के बेटा हमने बात की है P प्रकार के अर्धचालक की। क्या निकाले हर एक की हमने, चालकता। तो बेटा इसकी चालकता का सूत्र क्या आया था, सिग्मा बराबर E Ne म्यू E धन NH म्यू H। इसकी चालकता के लिए क्या आया था बेटा, ये आया था सिग्मा बराबर,
यहां से देखिए एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, होल को गायब कर दो, बस यही करना है बेटा, होल को उड़ा दो तो बचा क्या, ये बचा बच्चों ई, एन ई, और साथ में है बच्चों म्यू ई, और यहां पर होल को रखो, ई को उड़ा दो तो ई, होल को बस रखो बेटा एन एच म्यू एच। कुल मिला के इन दोनों को अलग से याद नहीं करना, बस ये याद कर लो, एन प्रकार में होल गायब कर दो और पी प्रकार में इसको बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को गायब कर दो, तो ये आपके पास चालकता के 3 सूत्र बन जाते हैं। अब मैं जो एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, बड़ी काम की बात है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखो। मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा हूं बेटा कि एन प्रकार और पी प्रकार को ध्यान से देखो, इसमें सब कुछ डिपेंड कर रहा है एन ई और बेटा एन एच पे, और साथ ही साथ म्यू ई और म्यू एच पे। तो म्यू ई मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, और बेटा म्यू एच मतलब होल की गतिशीलता। तो चूंकि म्यू ई यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की तुलना में हमेशा बहुत ज्यादा होती है, क्या बोल रहा हूं बेटा, म्यू ई हमेशा ज्यादा होता है म्यू एच से। होल ज्यादा तेजी से गति नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बेटा बहुत तेजी से गति करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि म्यू ई ज्यादा है, इसीलिए एन प्रकार का सिग्मा किसका बेटा, एन प्रकार का ज्यादा रहेगा, किसके सिग्मा से बेटा, पी प्रकार से। तो इससे हमें शिक्षा ये प्राप्त होती है कि एन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता किससे बेटा, पी प्रकार के अर्धचालकों से, पी प्रकार के अर्धचालकों से अधिक होती है, अर्धचालकों से कैसी होती है बेटा, अधिक होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, याद रखी जा सकती है बेटा, और इसीलिए एन प्रकार के अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालकों से अच्छे माने जाते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में ज्यादा अच्छे अर्धचालक कौन है, तो ध्यान रखना बेटा एन प्रकार के अर्धचालक अच्छे अर्धचालक, क्योंकि इनकी चालकता अधिक होती है। और साथ ही साथ जब आप एन प्रकार और पी प्रकार में अंतर जब लिखेंगे, तो वैसे तो बेटा बहुत सारे पॉइंट मैंने बता चुका हूं, ये पॉइंट भी जोड़ सकते हैं कि एन प्रकार की चालकता समान विभवांतर में पी प्रकार की चालकता से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने चालकता के बारे में आज बात कर ली। ये सारे सूत्र आप लोग बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर ले, डेरिवेशन को लिख ले बेटा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले और सूत्रों को याद कर ले। क्यों, क्योंकि अगला लेक्चर अब जो मैं लेके आने वाला हूं वो उसमें हम इसके टॉपिक पर बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, है ना। तो उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।